हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। हेल्थ एंड फिटनेस गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश बारैया। नमस्कार मित्रों, और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आनंद ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 सीक्रेट्स ऑफ फिटनेस, जिसमें हम आपको बताएंगे 7 साइंटिफिक टिप्स फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुबह से लेके शाम तक जो भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? हम पैसे कमाते हैं तो किसके लिए? हम जॉब करते हैं तो किसके लिए? तो उत्तर मिलता है कि हम जो भी करते हैं पूरे दिन वो औरों के लिए करते हैं, हमारे परिवार के भलाई के लिए करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम हमारे खुद के लिए क्या करते हैं? ये शरीर जो कि हमें जन्म से मिलता है और आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है, लेकिन इस शरीर के अच्छे के लिए, ये शरीर की फिटनेस के लिए, ये हमारे अच्छे हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? तो उत्तर मिलता है कि हमें हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना हेल्थ अच्छा रहे, आपका फिटनेस अच्छा रहे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, 7 सीक्रेट में आज हम बात करेंगे। पहला जो सीक्रेट है तो शूज एंड प्रॉपर क्लोथिंग। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस टाइम पे हमको हमारे जो क्लोथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर हम समर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको शॉर्ट्स पहनते हैं, बनियन पहनते हैं, तो ये हमको ये कंफर्ट रहता है, रनिंग करने में कंफर्ट रहता है, एक्सरसाइज करने में कंफर्ट रहता है। अगर हम विंटर में कर रहे हैं तो पूरा ट्रैक सूट आप पहन के भी कर सकते हैं। और इसमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हम क्लोथ्स जो पहनते हैं हम तो स्ट्रेचेबल भी होने चाहिए और हमारे बॉडी पार्ट प्रॉपर मूव हो सके, उतने रिलैक्स मूवमेंट हो सके, इतने फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। और दूसरा है हमारा शूज़। तो शूज़ प्रॉपर डिज़ाइन के होने चाहिए। हमारा जो फिट का साइज़ है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर शूज़ लेने हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि उसका जो कुशनिंग है, सोल है, उसको आपको देख के लेना है। जब हम जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसका जो हमको शॉक लगता है तो उस शॉक एब्जॉर्ब हो सके उतने कुशनिंग वाले शूज़ आपको लेने हैं ताकि हम इंजरी से बच सके। किसी भी फिजिकल वर्कआउट में प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग डाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रॉपर वार्म अप से हमें हमारा बॉडी को हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करते हैं, जिससे कि ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है। उसके कारण हमारे शरीर में जो एनर्जी और ऑक्सीजन हमें चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में उसका सप्लाई होता रहता है। इसके कारण हमें जो मूवमेंट करनी है, हमें जो एक्टिविटी करनी है, उसमें सफिशेंट मात्रा में एनर्जी मिलती रहती है। उसके साथ साथ हमें जो भी मूवमेंट करनी है वो मसल्स और जो जॉइंट्स है उसकी मूवमेंट भी आसान से हम कर सकते हैं और इसीलिए वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसे कोई भी फिजिकल वर्कआउट में वार्म अप ज़रूरी है, वैसे ही अपने बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कूलिंग डाउन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो हार्ट बीट फास्ट होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, उसको नॉर्मल करने के लिए कूलिंग डाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता है। इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग है, योगा है, ऐसी एक्टिविटी को पसंद करके हम बॉडी को अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कूलिंग डाउन करते हैं। अगर अच्छे से कूलिंग डाउन करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स होता है और रिकवर होता है, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट सेशन में जाते हैं तो हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और तीसरी बात ये आपको ध्यान में रखनी है, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए कि इतने दिन तक आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। और ट्रेनिंग स्टार्ट करते वक्त आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपके कोच या भी जो आपके गाइड हैं उन्होंने जो भी सजेशन दिया है उसको आपको फॉलो करना है।
आपको मन में आए तब रेस्ट नहीं लेना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाके परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ब्रेक लेंगे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहेगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं। प्रोसेस में आपको कंटिन्यूअस रहना है। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग में आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप डेली जो भी आपका सेशन है वो अटेंड करेंगे, एक्टिविटी डेली करेंगे। आपको इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, आप कोई अपना दोस्त के साथ उसको प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं, मगर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो आपको हेल्प करे, ना कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक्टिविटी भी बंद हो जाए। तो ये अपने दोस्त चुनने में काफ़ी आपको सावधानियां रखनी है। अगर आप ट्रेनिंग कंटिन्यूस करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर आप उसमें बिन जरूरी ब्रेक लेंगे तो ये परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग से आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर आप बिना वजह उसमें ब्रेक लेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करना है। फिटनेस प्रोग्राम में चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो फिटनेस प्रोग्राम है उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल से चलना चाहिए। यानी कि हम जब भी फिजिकल वर्कआउट चालू करते हैं तो कम समय में कम झड़प से चालू करना है। जब भी जैसे जैसे हमारी फिटनेस का लेवल बढ़ता जाए वैसे वैसे हमारे प्रोग्राम में हमारा जो वर्कलोड है उसको बढ़ाना है। और ये वर्कलोड बढ़ाने के लिए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके आप हमारा जो वर्कलोड है फिटनेस प्रोग्राम में उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि हम पहले से ही ज़्यादा वर्कलोड ले लेंगे तो हमारा बॉडी पेन करेगा, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा। आपका जो फिजिकल वर्कआउट के लिए जो उत्साह है वो कम होगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो वर्कलोड है, हमारा जो फिजिकल जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूअस चले और अच्छे से चले। तो आपको जो भी प्रोग्राम आप सेट करते हैं वो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, यानी कि आसानी से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाना है। कम समय से चालू करके लंबे समय तक करना है और कम स्पीड से चालू करके ज़्यादा स्पीड से करना है। और वैसे ही जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं उसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो शेड्यूल करना है। दोस्तों, 5वां सीक्रेट है हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर आप समर के टाइम पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अब अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो मसल क्रैम्प भी हो सकता है। तो आपको अपने बॉडी को फुली हाइड्रेट रखना है। ऐसे सामान्य तौर पे 5 से 8 लीटर डेली हम वाटर इनटेक करते हैं, मगर जब ट्रेनिंग में होते हैं तो थोड़ा समर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है अगर आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। न्यूट्रिशन की बात करें तो जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो आपको सभी जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बैलेंस डाइट के जो पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सबको आपको बैलेंस में लेना है। ऐसा ना हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं। तो ये बातें सब आपको ध्यान में रखनी है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेने हैं और साथ में आप स्प्राउट भी साथ ले सकते हैं, जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल भी बना रहेगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैरायटी ऑफ एक्टिविटी। आप जो भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आपको वैरायटी ऑफ एक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहिए। यदि आप अपने शेड्यूल में वैरायटी ऑफ एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, उसमें आपको मज़ा आएगा और फिजिकल फिटनेस के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसको डेवलप करने में भी आपको मदद मिलेगी। आप अपना फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम में वैरायटी लाने के लिए वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जिमिंग है, गेमिंग है, एरोबिक्स और योगा इत्यादि एक्टिविटी को भी आप अपने फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसके कारण
आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहेगा। आप कंटिन्यूअस अपने फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को फॉलो कर सकोगे। सबसे आखिरी पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन योर बॉडी। आपको अपने बॉडी को सुनना है। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो अपने बॉडी को सुनिए। अगर मसल्स पेन हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है तो ठीक है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपके जो गाइड हैं, मेंटोर हैं, कोच है, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने आप रेस्टिंग हार्ट रेट पहले मेजर कर लीजिए। जैसे ही आप पूरी रात भर सोते हैं, जैसे ही आप उठेंगे, बैठ के अपने ये जो रेडियल आर्टरी बोलते हैं उसको, तो रेडियल आर्टरी से भी आप अपने हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। 1 मिनट के हार्ट रेट आपको मेजर करने हैं। यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी होती है तो वहाँ से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो 1 मिनट के हार्ट रेट मेजर करने हैं। पूरा दिन आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन प्रॉपर रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद सुबह आप जागेंगे फिर से, तो फिर आपको मेजर करने हैं। तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने चाहिए। 10-15 आ रहे हैं तो ठीक है, मगर अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आपका लोड ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। आप अपने गाइड या कोच से बात कीजिए, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं उनसे बात करके थोड़ा लोड एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको अपने बॉडी को सुनना है और उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग करना है। फिटनेस प्रोग्राम में रेस्ट और रिकवरी का बड़ा ही महत्व है। आप कितना भी वर्कलोड ले लेंगे लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका बॉडी रिकवर नहीं होगा, और प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी तो आपका जो फिजिकल फिटनेस है उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस है वो भी डेवलप नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इसके लिए जब भी आप फिजिकल ट्रेनिंग में जाते हैं, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम में जाते हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी आप वर्कलोड लेते हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। प्रॉपर रेस्ट करोगे तो प्रॉपर रिकवरी होगी, और प्रॉपर रिकवरी होगी तो आपका फिटनेस और आपका परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहेगा और डेवलप होगा।